तो दोस्त इस वीडियो में हम जानेंगे सिविल स्कोर के बारे में। यानी कि सिविल स्कोर क्या होता है, सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज किया जाता है, क्या हमें सिविल स्कोर बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए या फिर नहीं, सिविल स्कोर इंक्रीज करने से क्या क्या फायदे होते हैं और सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और वैसे तो यह चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन मनी रिलेटेड यहाँ पर काफी बेहतरीन इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती है, तो एक बार आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिविल स्कोर क्या होता है, इस पॉइंट को समझने से पहले सिविल स्कोर का फुल फॉर्म क्या होता है इसे समझ लीजिए, क्योंकि समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सिविल स्कोर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ओके, आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ओके, अब इस बात को समझते हैं कि आखिर में सिविल स्कोर होता क्या है और इसे हमें क्यों इंक्रीज करना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए और कितने तक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए सिविल स्कोर जिससे कि मेरा जो क्रेडिट है वो सही रहेगा। ओके, तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले सिविल स्कोर होता क्या है। देखिए, जब भी आप कहीं पर भी किसी भी बैंक में या फिर कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके सिविल स्कोर के बेस पर ही आपका क्रेडिट कार्ड जो है उसे एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है, या फिर आपको लोन भी मिलता है तो आपके सिविल स्कोर पर ही मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर सही रहा तो आपको लोन अप्रूव हो जाएगा, मिल जाएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं रहा तो भाई आपको लोन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हो गया सिविल स्कोर। अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर कितना होना चाहिए और क्या हमें सिविल स्कोर बढ़ाना चाहिए। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, सिविल स्कोर आपको हमेशा बढ़ाना ही चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। और अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो उसे मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि उससे कम ना हो। ओके, उसके बाद सिविल स्कोर बढ़ाने से फायदा ये होगा कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी बैंक में अप्लाई करेंगे या फिर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत लोन मिल जाएंगे और तुरंत के तुरंत आपको क्रेडिट कार्ड के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं तो आप अप्रूव हो जाएंगे। ठीक है ना, यही फंडा है सिविल स्कोर का। और आपको सिविल स्कोर कम से कम 750 और उससे ज्यादा आप जितना रख सकते हैं। ठीक है, चूंकि 750 से लेकर के 800 900 तक एक्सीलेंट माना जाता है, यानी कि 750 तो वेरी गुड है। अगर आपका 750 जो सिविल स्कोर है तो उस सिचुएशन में आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर जो है 750 से ज्यादा है, यानी कि 800 या फिर 800 प्लस है, तो आप एक्सीलेंट माने जाते हो। और एक्सीलेंट अगर माने जाओगे तो उस सिचुएशन में अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी बैंक में अप्लाई करते हैं, चाहे आपके पास ऑलरेडी एक दो क्रेडिट कार्ड है या फिर पहले से आपने लोन ले भी रखा है, उस सिचुएशन में भी आपको काफी सारी कंपनी लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी और आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देगी। ठीक है ना, तो आपका सिविल स्कोर 800 प्लस होना चाहिए। अब बात आती है कि सिविल स्कोर 800 प्लस कैसे करें और अगर 800 प्लस पहले से है तो उसको मेंटेन करके कैसे रखें ताकि कम ना हो। तो भाई मैं अभी आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं, इस स्टेप को आप केयरफुली फॉलो कीजिएगा। आपको करना क्या है, अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है या फिर आपने कोई लोन ले रखा है किसी भी तरीके से, तो आप उसका पेमेंट सही तरीके से करें, टाइम पर करें, एक भी दिन लेट ना करें। या फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपको क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट सही तरीके से करना है। जो भी उसका ड्यू डेट होता है उस ड्यू डेट तक में आपको कर देना है, या फिर ड्यू डेट से 5-6 दिन पहले ही आपको पेमेंट कर देना है। इससे आपका सिविल स्कोर सही रहेगा, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन अब बात यहां पर यह आती है कि भाई मान लो मेरे पास ना तो क्रेडिट कार्ड है और ना ही मैंने लोन ले रखा है किसी भी प्रकार का, क्योंकि लोन तभी मिलता है जब क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया जाता है। तो मेरा कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, तो मुझे क्रेडिट कार्ड कैसे दिया जाएगा और कैसे मुझे लोन मिलेगा। ओके, और जब ये दोनों चीजें नहीं है तो भाई मेरा क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनेगा। ओके, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरे पास ना तो क्रेडिट कार्ड है और ना ही किसी प्रकार का लोन है मेरे ऊपर, तो मेरा क्रेडिट हिस्ट्री बनेगा कैसे, मैं क्रेडिट कार्ड कैसे लूंगा, मुझे कंपनी कैसे क्रेडिट कार्ड देगी। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे एक उपाय है, आप क्या कर सकते हैं, जिस भी बैंक में आपने अकाउंट ओपन कर रखा है उस बैंक में आप कम से कम 10-20 हजार का एफडी करवा लीजिए। ठीक है, कम से कम 10,000 का एफडी तो आप करवा ही सकते हैं, तो आप 10, 20, 50, 1 लाख जितना भी हो सके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। ओके, तो उसी के बेस पर कंपनी जो है या फिर बैंक कहिए, बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देगी। ओके, और आप ऐसा क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए
ट्राई कीजिए यार ऐसा कि जिसमें आपको ना तो एनुअल फी देना पड़े और ना ही आपको ज्वाइनिंग फी देना पड़े, ठीक है, बिल्कुल फ्री हो लाइफ टाइम के लिए। तो आप उसी क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लें। ओके, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा आपके एफडी के बेसिस पर और आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आप कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन या फिर परचेज वगैरह कोई भी प्रोडक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन होता है पेटीएम से या फिर कहीं पर भी आप करते हैं तो देखे होंगे बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन आता है, यानी कि इस महीने आप परचेज कीजिए इस पैसे को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट और नेक्स्ट मंथ आप पैसे पे कर दीजिएगा ईएमआई के जरिए या फिर फुल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं आप इसका यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। पे नाउ पे लेटर का यूज अगर आप करते हैं तो इससे भी आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। आप पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर एक ऑप्शन दिया जाता है बाय नाउ और पे लेटर, ठीक है, तो उसको आप यूज जरूर किया कीजिए और टाइमली पेमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात और ध्यान देनी है, मान लो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, तो आप क्या कीजिए उसका 30% ही यूज कीजिए, उससे ज्यादा ना करें, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया ही हर महीने खर्च करें और टाइम पर पे कर दे, उससे ज्यादा ना करें। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो बैंक को ये लगेगा कि आप सिर्फ क्रेडिट पर ही निर्भर हैं, अलग से आपका कोई इनकम नहीं है, आप सिर्फ इसी का यूज करके और कोई भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भाई इससे आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे कि आपका सिविल स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ये गलती ना करें, सिर्फ 30% यूज करें। और अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, ज्यादा आप यूज करना चाहते हैं या फिर जरूरत हो ही जाती है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसे बैंक से रिक्वेस्ट करके इंक्रीज करवा ले, 1 लाख की जगह पर 2 लाख 1.5 लाख करवा ले, ठीक है ना। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान देना है, क्योंकि काफी सारे लोग ये गलतियां करते हैं। देखिए होता क्या है, काफी सारे लोग 1-2 क्रेडिट कार्ड पहले से यूज करते हैं, उसके बाद नया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो पुराना जो उनका क्रेडिट कार्ड होता है उसे क्लोज करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए पहले से आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, आप 2-4 सालों से यूज करते आ रहे हैं और उसका एनुअल फी ज्वाइनिंग फी भी आपको लगता है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि बैंक से रिक्वेस्ट करके एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी जो है उसको क्लोज करवा दे उस क्रेडिट कार्ड का, पुराने वाले क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, उसको लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा ले, लेकिन बंद ना करवाए। और जो नया क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई किया है वो तो क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका आप यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुराना वाला क्रेडिट कार्ड बंद ना करवाए। इससे क्या होगा, आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। अगर आप बंद करवाएंगे तो आपका जो 4 साल का क्रेडिट हिस्ट्री है वो शो ही नहीं करेगा, तो भाई आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप कभी भी बंद ना करवाए पुराना क्रेडिट कार्ड, ओके। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में एक और बात ध्यान देनी है, आप अपना सिविल स्कोर बार बार चेक ना करें। अगर आप अपना सिविल स्कोर बार बार चेक करते हैं तो इससे आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो जाते हैं सिविल स्कोर बार बार चेक करने से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान देना है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और उससे कहीं पर भी पेमेंट करते हैं तो हर महीने आप क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो टाइमली कर दिया करें, एक भी दिन लेट ना करें। देखिए काफी सारे यूजर्स क्या सोचते हैं, मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ही नहीं करूंगा तो बैंक हमें क्या कर लेगी, मैं भी देखूंगा। तो भाई बदमाशी का भी कोई हद होता है यार, मतलब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो कर लिए इशू करवा करके और आप कहते हैं कि पेमेंट ही नहीं करूंगा तो बैंक क्या कर लेगी। अरे भाई मान लो करेगी कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, काफी सारे ऐसे एरिया है, ऐसे पिन कोड है जहां पर बैंक क्रेडिट कार्ड इशू ही नहीं करती है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर सही तरीके से पेमेंट ही नहीं किया जाता है। इसलिए आप पेमेंट टाइमली कर दिया करें क्रेडिट कार्ड का, जिससे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में बिल्कुल ही आसानी हो, ओके। और इससे आपका सिविल स्कोर भी बना रहेगा, सही रहेगा, मेंटेन रहेगा, इंक्रीज भी होगा, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और देखिए यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है हमेशा फुल किया करे, ना कि मिनिमम। काफी सारे यूजर्स इस बात को लेकर के घबरा जाते हैं या फिर उनको समझ में ही नहीं आता है, जिस वजह से वो मिनिमम पेमेंट कर देते हैं। आप जब भी पेमेंट करते होंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी को तो वहां पर 2 ऑप्शन दिखता होगा, जैसे कि मान लो आपको 1700 का बिल बना है तो आपको वहां पर बताया जाता है मिनिमम आप 500 कर सकते हैं और फुल पेमेंट आप 1700 कर सकते हैं। तो भाई आप हमेशा फुल पेमेंट ही करें, मिनिमम ना करें, इससे आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मिनिमम करेंगे तो कंपनी को ये लगेगा कि इसके पास पैसे है नहीं और ये अपने क्रेडिट के हिसाब से ज्यादा पैसे, यानी कि अपने लिमिट के हिसाब से ज्यादा पैसे क्रेडिट से यूज कर लेता है, क्रेडिट कार्ड से, और इसको पैसे होते नहीं है, टाइम पर ये पेमेंट नहीं करता है। और उससे भी बड़ी बात ये होगा कि आप जितना भी पैसे
कम देंगे, और जितना पैसा क्रेडिट कार्ड का आप अपने पास रखेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पेनाल्टी तो अलग से लगेगी ही लगेगी, और साथ ही आपका सिविल स्कोर भी डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। बाद में आप कोई भी लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और देखिए, एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए बार बार अप्लाई ना करें। क्योंकि होता क्या है, काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, कभी इस बैंक में, कभी उस बैंक में, कभी उस बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी क्या करती है, आपके सिविल स्कोर को बार बार चेक करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार बार आप लोग सिविल स्कोर चेक ना करें, इससे आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी कि घटेगा आपका सिविल स्कोर। तो इससे क्या होगा, कंपनी भी हिचकिचाती है आपको पैसे देने में, लोन देने के लिए, या फिर कोई भी बैंक हिचकिचाती है आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए कि आखिर में इसको क्रेडिट कार्ड दे इस कस्टमर को या फिर ना दे, इसका सिविल स्कोर सही नहीं है। तो आप बार बार किसी भी बैंक में या फिर कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए अप्लाई ना करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लीजिए। देखिए, काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपनी लिमिट से ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और लोन वगैरह लेकर के रखते हैं, जिससे कि उसे मेंटेन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप अपने लिमिट से यानी कि हद से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें। आप अपने पास एक क्रेडिट कार्ड रखें, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और लोन भी आप उतना का ही ले जितना आप पे कर सकते हैं, जितना आप कंपनी को दे सकते हैं अगले माह, या फिर ईएमआई पे जिसका कर सकते हैं, जितने का उतना ही लोन आप ले। अदरवाइज अगर आप सही तरीके से टाइमली लोन पे नहीं करते हैं, ईएमआई नहीं देते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं, तो इससे आप पर पेनाल्टी तो लगेगी, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना तो होगा ही, साथ ही आपके सिविल स्कोर पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और जब सिविल स्कोर ही आपका सही नहीं रहा तो भाई आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है 6-7 महीने लगातार नहीं किए सही तरीके से, तो आप एक पॉइंट समझ लीजिए, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर दोबारा किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको 4-5 साल तक कोई भी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और ना ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो लिमिट तक ही ले, और 1-2 क्रेडिट कार्ड बहुत हो गया, और उसका टाइमली पेमेंट करता रहे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लीजिए। देखिए, आप लोग होम लोन, कार लोन ये सब ले सकते हैं, ये अच्छी बात है, सिक्योर लोन है, और यहाँ पर आप टाइमली पेमेंट करते रहेंगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बना रहेगा, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पॉइंट और है कि आप छोटे मोटे लोन ले सकते हैं। अगर आप होम लोन, कार लोन वगैरह नहीं लेते हैं तो छोटे मोटे लोन ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मोबाइल फोन से ही आप लोन ले सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से, घर बैठे। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आपको इमरजेंसी में 10-25 हज़ार, 50 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, तो आप घर बैठे ही लोन ले सकते हैं। लोन कैसे लिया जाता है, लोन लेने का प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दे रखा है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप घर बैठे ही लोन ले सकते हैं, और टाइम पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जी हाँ, तो अगर आप छोटे मोटे लोन ले लेते हैं और उसका सही तरीके से टाइम पर पेमेंट करते हैं, ईएमआई पे करते हैं, तो इससे आपका सिविल स्कोर बना रहता है, यानी कि सिविल स्कोर डिक्रीज नहीं होता है, बजाय आपको इंक्रीज ही आपका सिविल स्कोर होता है, बढ़ता ही है। और अगर आपका सिविल स्कोर सही रहा तो वो मेंटेन ही रहता है, घटता नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और आपको ध्यान देना है, कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो उसका लोन का जो रिपेमेंट है वो टाइम पर किया करें। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लो आपने कोई लोन ले रखा है और उस लोन का जो रिपेमेंट डेट है, ड्यू डेट है, हर महीने के 1 तारीख को है, तो हर महीने के 1 तारीख से पहले ही आप उस लोन का जो पेमेंट है वो कर दिया करें। ईएमआई यानी कि जिसको आप किस्त कहते हैं, उसको कर दिया करें पे, तो इससे आपका सिविल स्कोर सही रहेगा। उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, मान लो मैं लोन ले रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं लोन ले रहा हूं, ऑफलाइन मैंने कई बार देखा है। तो अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मेरे साथ कोई गारंटर बन जाता है कि भाई मैं इसका गारंटर बनता हूं, आप इन्हें लोन दे दीजिए। ठीक है ना, तो ठीक है, गारंटर बनना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर जो बंदा है या फिर जो कस्टमर है जिन्होंने लोन लिया है, अगर वो टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो गारंटर को यहां पर लोन पे करना पड़ता है, ईएमआई पे करना पड़ता है। और अगर टाइम पर पे नहीं करता है कस्टमर, सही तरीके से पेमेंट लोन का, ईएमआई पे नहीं करता है, तो गारंटर का भी जो सिविल स्कोर होता है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद गारंटर जो बनते हैं उनका भी सिविल स्कोर कम हो जाता है, और बाद में अगर गारंटर भी चाहेगा सिविल स्कोर के जरिए यानी कि कभी भी लोन लेना, क्रेडिट कार्ड लेना, तो उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गारंटर किसी का बन रखा था और जिसका गारंटर वो बन रखे थे वो सही तरीके से पेमेंट नहीं कर रहे थे। इस वजह से गारंटर का भी सिविल स्कोर डिक्रीज हो गया, कम हो गया, और वो बाद में क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो गारंटर को भी लोन नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप गारंटर बनते हैं तो इसको आप नोटिस जरूर किया कीजिएगा और सही तरीके से पेमेंट करवाइएगा।
तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में सिविल स्कोर कैसे बढ़ाए, कैसे इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या होता है सिविल स्कोर और कितना सिविल स्कोर होना चाहिए। देखिए सिविल स्कोर आपका 750 या फिर इससे ज़्यादा होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। वैसे इसका मिनिमम जो स्कोर होता है वो 300 होता है, ठीक है। 300 से सिविल स्कोर स्टार्ट होता है और 900 तक रहता है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 या फिर 750 से ज़्यादा है तब अच्छा है, वेरी गुड है। और अगर 800 प्लस है, ठीक है, तब आप एक्सेलेंट हो। और अगर आपका 800 प्लस रहेगा सिविल स्कोर तो कभी भी आप कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक और शेयर दोनों का बटन दिखेगा, फटाफट क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।